अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपने ऐसी स्मार्ट गन्स के बारे में जानते हैं जिनमें फिंगरप्रिंट सेंसर लगे होते हैं। और दोस्तों आजकल तो सभी स्नैपचैट का यूज़ करते हैं, पर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक लड़की स्नैपचैट के फिल्टर्स जो कि कुत्ते वाला होता है इतना ज़्यादा यूज़ करती थी कि उसके बाप ने तंग आकर उसे पिंजरे में ही बंद कर डाला। है ना अमेजिंग बात। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफ़र को। नंबर 1 दोस्तों, आप सब ने ही हैरी पॉटर मूवी या कोई भी फैंटेसी मूवी ज़रूर देखी होगी। इनमें आपने एक चीज़ तो ज़रूर ऑब्जर्व की होगी, बुक्स या कोई भी मैजिकल आइटम खुद ब खुद ही हवा में कैसे मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों असल में ये एक साइंस है। ये सब क्लिप्स ग्रीन स्क्रीन की हेल्प से रिकॉर्ड किए जाते हैं। नंबर 2 दोस्तों, ये हेडक्वार्टर BMW कंपनी का है जो कि 4 सिलेंडर इंजन की तरह बना हुआ है। इसको ऐसा इसलिए बनाया गया था ताकि ये BMW के 4 हेरिटेज सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर सके। नंबर 3 दोस्तों, सैडी रेन जॉनसन्स उन्होंने एक दफ़ा 50 एकड़ के वाइल्ड में फायर सिर्फ इसलिए लगा दी थी कि उसको फ्रेंड को कोई काम मिल सके। लेवल हो गया जनाब। नंबर 4 दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी रूल को तोड़ते हैं तो उसको फाइन होता है या आप जेल जा सकते हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी फिजिक्स के लॉ को तोड़ते हैं तो आपको नोबेल प्राइज मिलेगा। इसलिए दोस्तों ट्राई करें कि फिजिक्स के लॉ को तोड़ें, न कि गवर्नमेंट के लॉ को तोड़ने की कोशिश करें। नंबर 5 दोस्तों, वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड के बारे में हम सभी जानते हैं। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को एक आदमी ने लिखा था जो कि एक मर्डरर था। उसका नाम विलियम चेस्टर था। और हैरान कुन बात यह है कि उसने एक मेंटल अजाइलम में रहते हुए यह सब कुछ लिखा था। नंबर 6 दोस्तों, आपने आज तक बहुत सी अमेजिंग गन तो जरूर देखी होंगी, भले ही उन गन्स को आपने किसी गेम्स में देखा हो या रियल लाइफ में। पर दोस्तों क्या आप ऐसी स्मार्ट गन के बारे में जानते हैं जिनमें फिंगरप्रिंट सेंसर लगे होते हैं और इन गन को सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इनके रियल ओनर होते हैं। नंबर 7 दोस्तों, एक लड़की जब स्नैपचैट के फिल्टर का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी तो उसके पापा ने कुछ अजीब कर दिया। उन्होंने उस बच्ची को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया ताकि वो बच्ची स्नैपचैट के फिल्टर को यूज़ ना कर सकें। सोचे ज़रा कितनी ही वो लड़की स्नैपचैट का इस्तेमाल कर दी होगी। फिल्टर से तंग आके बाप ने उसको बंद कर दिया। नंबर 8 जिन लोगों का ये मानना है कि एलियन जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती तो उन लोगों का शुमार ऐसे लोगों में किया जाता है जो पूरे समंदर में एक चम्मच को ओशन वाटर को निकाल कर ये कहते हैं कि पूरे ओशन में शार्क जैसी कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर शार्क समंदर में मौजूद होती तो वो हमारी चम्मच में आती। नंबर 9 दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो अर्थ को राउंड शेप का नहीं मानते और उन लोगों का कहना है कि अर्थ फ्लैट शेप में है और अर्थ के फ्लैपिंग की वजह से ही इस अर्थ के डायनासोर खत्म हुए थे। हद हो गई है यार। नंबर 10 दोस्तों, साल 2005 में अप्रैल फूल के दिन नासा ने एक बहुत बड़ा मजाक किया था। नासा ने उस दिन वर्ल्ड को ये कहा था कि उन्होंने मार्स पर पानी तलाश कर लिया है, पर यह बस एक अप्रैल फूल ही था। नंबर 11 बहुत से एक्सपर्ट का ये कहना है कि जब बिग बैंग थ्योरी से हमारी यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुआ था तो बिल्कुल उसी वक्त एक मिरर वर्ल्ड का फॉर्मेशन हुआ था जिसमें टाइम रिवर्स स्पीड से चलता है। मतलब कि वहाँ बूढ़े पैदा होते हैं और बच्चे के रूप में मर जाते हैं। सच में ये कभी कभी तो लगता है कि इन एक्सपर्ट का दिमाग सच में खराब होता है। नंबर 12 हुबा जो अभी तक सबसे बड़ा डिस्कवर मेटेरॉइड है, वो अभी भी उस जगह मौजूद है जहाँ पर वो 80,000 साल पहले गिरा था और ये साल 2020 में निबाया में मौजूद था। नंबर 13 दोस्तों, ये हैं USA के जेफ ग्रेस। पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के रिकॉर्ड मौजूद हैं और इनके बाल खड़े रहते हैं और इनके बालों की लंबाई 42.5 इंचेस है। नंबर 14 साल 2016 में एक वांटेड क्रिमिनल ने अपने वांटेड पोस्टर में अपनी इमेज को देखा तो उसको वो पिक्चर पसंद नहीं आई थी, इसलिए उसने अपनी एक अच्छी सी पिक्चर बनाकर उसको पुलिस के पास भिजवा दिया और साथ में ये मैसेज भी दिया कि इस पहली वाली पिक्चर से इसको रिप्लेस कर दिया जाए। क्या बात है जनाब। नंबर 15 साल 1998 में UAE के फॉर्मर रूलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो इसलिए गुस्सा थे कि UAE के बहुत से सिटीजन रेंट में रहते थे। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए UAE के प्रिंस ने उन सब रेंटर्स को फ्री में फार्मलैंड और घर दे दिए। वाह क्या खुला दिल इंसान था।
नंबर 16, साल 1911 में जब मोनालिसा पेंटिंग चोरी हुई थी तब उस पेंटिंग के लिए पहले की तरह ही एक स्पेस चोरी हो गई थी। और सबसे अमेजिंग बात यह है कि जब ये पेंटिंग चोरी हो गई थी उसके बाद लोग उस खाली स्पेस को इतना ज़्यादा देखने आते थे कि इतना तो जब वहाँ पेंटिंग मौजूद नहीं थी तब उस पेंटिंग को इतना नहीं देखा जाता था। नंबर 17, नासा ने एक शख्स जिसका नाम जॉर्ज है उसको सिर्फ इसलिए हायर किया है ताकि वो स्पेस में जाने वाले हर एक चीज़ को स्मेल कर सकें, और जिस भी चीज़ की स्मेल उसको अच्छी नहीं लगती वो कभी भी स्पेस में नहीं जाती। और याद रहे कि इनकी स्मेल एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा स्मेल थी, इसलिए नासा ने उनको अपनी टीम में रखा था। नंबर 18, 1984 में एक कसिनो में एक आदमी ने मजाक में एक वेटर से एक लकी नंबर पूछा और सिलेक्ट किया। उसके बाद उस लकी नंबर की हेल्प से वो 60 लाख जीत गया। उसके बाद उसने एक कमाल का काम भी किया, उसने उस जीती हुई मनी का आधा पैसा उस वेटर को दे दिया। ऐसे बहुत ही कम लोग मौजूद हैं जो दुनिया में कामयाब होने के बाद दूसरों को स्पोर्ट में याद रखें। आप किसके बारे में क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 19, दोस्तों अगर आपसे मैं पूछूं कि आपको एक दिन में कितनी छींक आती हैं तो आपका जवाब होगा 2 से 3 बार ही होगा। पर दोस्तों क्या आप जानते कि एक ब्रिटिश वुमन जिसका नाम डोना है उन्होंने 1981 में 970 बार लगातार स्नीज किया था और ये एक स्नीज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन चुका है। नंबर 20, दोस्तों आप जिस लीफ को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये लीफ वर्ल्ड का सबसे पहला मेड लीफ है जिसको स्पेस में ऑक्सीजन गेन के लिए यूज किया गया था। नंबर 21, दोस्तों फेमस रैपर एमिनेम रैपर बनने से पहले कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनना चाहते थे। और ये क्यों चाहते थे आपको इनको सुपर हीरो ड्राइंग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 22, दोस्तों अगर आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप बगैर स्पेस सूट के स्पेस में चले जाएं तो दोस्तों पहले ये सोच लें कि अगर आप ऐसे जाएंगे तो आप फटेंगे नहीं और आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। पर ऑक्सीजन ना होने की वजह से अल्ट्रावायलेट रेज आपकी उन कवर्ड स्किन को बंद कर देंगी और बगैर सूट के आपका स्पेस में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और किसी तरह आप ऑक्सीजन की इनटेक कर भी लें तो आप उसको निकालोगे कैसे, क्योंकि आप स्पेस में ब्रीथ आउट नहीं कर सकेंगे और फिर आप ब्लैक ऑफ द ऑक्सीजन की वजह से मर जाएंगे और आपकी बॉडी स्पेस में तैरने लगेगी। नंबर 23, दोस्तों एक रिसर्च से ये पता चला है कि एक वीक का सबसे डिप्रेसिंग डे मंडे होता है, क्योंकि मंडे को ही सब कॉलेज स्कूल ऑफिसेज यूनिवर्सिटीज हॉलीडे के बाद खुलते हैं। इसी दिन एवरेज पर्सन को स्माइल करने के लिए तकरीबन 11 बज ही जाते हैं। आप किसके बारे में क्या राय है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 24, दोस्तों तिब्बत में क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर आपको कोई भी प्लेन नजर नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एयरप्लेन कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसका मेन रीजन ये है तिब्बत में कई 8000 मीटर से ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं और माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ मौजूद हैं, इसलिए तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि तिब्बत की एवरेज एल्टीट्यूड तकरीबन 6000 मीटर है, जो कि एरोप्लेन कंपनीज के लिए किसी सरदर्दी से कम नहीं है। नंबर 25, एक दफा एक लड़के ने अपनी कॉलेज की लड़की से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। लड़की ने मजाक से पूछा कि बीएफ का मतलब क्या होता है, पहले बताओ। तो लड़के ने जवाब दिया कि बेस्ट फ्रेंड। इसका जवाब सुनकर लड़की राजी हो गई और उनके दरमियान दोस्ती हो गई। फिर लड़के ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारा बीएफ बन सकता हूँ। तो लड़की ने जवाब दिया कि तुम अभी भी बीएफ हो। लड़के ने जवाब दिया कि इसका मतलब बॉयफ्रेंड है। लड़की ने हाँ कर दी और उनकी शादी भी हो गई। शादी के कुछ मंथ बाद लड़की ने बोला कि तुम बाप बनने वाले हो। लड़के ने फिर जवाब दिया कि मैं फिर से बीएफ बनने वाला हूँ। लड़की ने कहा कि आखिर बीएफ का मतलब क्या होता है। तो लड़के ने हल्की सी हंसी से जवाब दिया कि बेबी फादर, और ये भी कहा कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक खूबसूरत सा घर है जिसमें कभी प्यार होता है और कभी लड़ाइयाँ होती हैं। एक दिन लड़के ने कहा अपनी वाइफ को कि खुशी गम जिंदगी का हिस्सा है, जैसे कि अच्छा वक्त आता है और बुरा वक्त भी आ जाता है और हमारे दरमियान अच्छी समझदारी होगी कि तभी हम अच्छे बीएफ हों। लड़की ने फिर अपने हस्बैंड से पूछा कि अब ये बीएफ क्या है। तो उसके हस्बैंड ने जवाब दिया कि ब्यूटीफुल फैमिली, और ये भी कहा कि तुम्हारी सभी विशेस हो सकता है पूरी ना कर सकूं, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम भी हमेशा मुझे ही प्यार देना और बीएफ बना के रखना। और फिर लड़की ने पूछा कि बीएफ का मतलब क्या है। तो उसने जवाब दिया बी फॉर एवर। जिंदगी ऐसे ही गुजरती गई इन फैमिली की और दोनों बड़ी उम्र पहुंच गए। बुरे हस्बैंड ने अपनी बीवी को कहा कि जिंदगी गुजर गई, मुझे नहीं पता कि मैंने अपने हस्बैंड होने का या बाप होने का किरदार अच्छे से निभाया है या नहीं। हो सकता है कि इस बीमारी से कभी ना उठ सकूं, तो मुझे माफ जरूर कर देना। और अपनी वाइफ का हाथ अपने सीने से लगाकर बोला
BF और वाइफ ने हमेशा की तरह ही ये सवाल किया कि BF का क्या मतलब है, और तब हस्बैंड ने जवाब दिया कि BF का मतलब बाय फॉरएवर है। उसकी बीवी की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसे पहली बार BF कहना याद आ गया। उसके हस्बैंड ने कहा कि कितना मुश्किल है इस जिंदगी का हिसाब करना। दोस्तों, कहने को तो यह BF ये इंग्लिश के 2 वर्ड हैं जिनसे कितनी आसानी से जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल वक्त भी आसानी से बदल दिया जाता है। इस शख्स की आपके बारे में क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दी इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज दोस्तों।